हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज की इस क्लास में एक्चुअली क्योंकि बहुत दिन से हमने नहीं देखा था क्या हिंदी के जो गद्यांश पद्यांश होते हैं वो सारी चीज़ें हमने नहीं देखी। तो आज हम कुछ काव्यांश सॉल्व करने वाले हैं। 2 काव्यांश रहेंगे, 5-5 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से कुल हमारे जो प्रश्नों की संख्या होगी वो रहेगी 10, 2 पद्यांश में, ठीक है। यानी काव्यांश कह सकते हैं क्योंकि वो कविता है। और चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। और आपको ही सॉल्व करना है आज का, क्योंकि आसान होते हैं, कितना कठिन नहीं होते हैं। आपके सी टेट में भी पूछे जाते हैं, यूपी टेट में भी पूछने की पूरी संभावना होती है, और साथ ही साथ एमपी टेट में भी इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक वगैरह कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए देख लेते हैं। अभी जो हमारा पहला एक काव्यांश है वो बहुत ही सुंदर है, इसको हम पढ़ेंगे। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाली से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, यहीं इसी गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। देखिए, वैसे तो जब कभी भी आप कोई पद्यांश सॉल्व करते हैं, गद्यांश सॉल्व करते हैं, तो जो एक सजेशन होता है वो ये होता है कि पहले आप प्रश्नों पे एक नज़र सरसरी नज़र से देख लीजिए प्रश्न क्या क्या है, फिर आप पढ़िए तो आपको आंसर मिलता जाता है और आप उसे मार्क करते चलते हैं। लेकिन हिंदी में, और जो कि बहुत बड़ी भी नहीं है, ये चंद लाइन ही थी। हिंदी बेसिकली हमारी मातृभाषा है तो हमें बहुत अच्छे से याद रहती है, एक बार पढ़ने में पढ़कर ही याद रहती है। अगर ऐसे साधारण भाषा, क्योंकि ये एक तरह से कह सकते हैं कि नॉर्मल हिंदी है, तो हम इसे पहले भी पढ़ सकते हैं। और उत्तर आप खुद देखिए कि आपसे बिना वापस कविता में आए आपको उत्तर बनेगा। तो चलिए देखेंगे। पहला जो है आपका प्रश्न वो है, मशहूर शब्द का मानव, गलत लिखा है, मानक होना चाहिए। मशहूर शब्द का मानक हिंदी शब्द क्या है? प्रसिद्ध, प्रचलित, मेहनतकश, उपर्युक्त सभी। मशहूर मानक हिंदी में, यानी जो मानक हिंदी क्या होती है, जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो मीडिया वगैरह यूज़ करती है ना, जो लगभग स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, जो सब लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, प्रसिद्ध इसका मानक हिंदी शब्द है। विभिन्न प्रकार की खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनती हैं कहाँ? बड़ी बड़ी बस्तियों में, बड़े बड़े कारखानों में, शहर के मध्य बसे साफ मोहल्लों में, या गंदे मोहल्लों में। आपको वापस काव्यांश पे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हिंदी से था और बहुत ईजी भी था, हमें याद है, हमें उसका सेंस समझ में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, गंदे मोहल्लों में। बिल्कुल सही उत्तर सभी का। मजदूरों के जीवन की विडंबना यह है कि, कॉमन सेंस पे आपको आंसर देना है, जो आपने पढ़ा है उससे क्या भावार्थ निकल रहा है वहीं से आपको इसका उत्तर देना है। सतत परिश्रम का उचित फल प्राप्त न होना, अभाव व कष्ट में रहकर समाज को सुविधाएं देना, परिश्रम का उचित फल प्राप्त होना, आलस्य व निष्क्रियता के कारण गरीबी। मजदूरों के जीवन की विडंबना यह है कि, तो जो यहाँ पे हमारे अब क्या है वो एक अलग मैटर है, बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो काव्यांश का सेंस निकल रहा है वो ये है कि अभाव व कष्ट में रहकर, यानी गंदे मोहल्ले में रह रहे हैं, कटे फटे हाथ हैं, ऐसे मतलब कुल मिला के ये दर्शाता है कि वो अभाव और कष्ट में है। तो और वो समाज को सुविधा दे रहे हैं, दुनिया की सारी खुशबू, ठीक है, दुनिया की सारी खुशबुएं रचते हैं हाथ, यही जो लाइन थी वो इसका मतलब है कि ये समाज को सुविधा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न होता है हमारा, पीपल के पत्ते से हाथ, इस ये किस चीज़ का संकेत करते हैं? युवतियों की ओर, चित्रकारों की ओर, बाल मजदूरों की ओर, या शिल्पकारों की ओर? अब यहाँ पे देखिए, जो हमने लाइन पढ़ी थी पीपल के पत्तों वाला, तो वो था पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। जो लाइन थी वो क्या थी? हमारी लाइन थी, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। तो जब नए नए हाथ की बात करते हैं, नए हाथ किसके होंगे? बच्चों के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाल मजदूरों की ओर ये संकेत करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगरबत्ती निर्माण के विषय में बताना, गंदे मोहल्लों के विषय में बताना, सामाजिक विषमताओं को उजागर करना, या विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियों के विषय में बताना।
तो क्योंकि ये जो हमारा पद्यांश था वो दर्शा रहा था कि समाज में किस तरह से बच्चे हैं, औरतें हैं, और मतलब गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं, यानी जो कितने अभाव और कष्ट के बीच रहते हैं, और वही वो चीज़ वो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे रईस लोग होते हैं, जो घरों में रहने वाले लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विषमताओं को भी यहाँ पे दर्शाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है, सामाजिक विषमताओं को उजागर करना। अगला प्रश्न देख लेंगे। तो 5 प्रश्न ही थे इसके, और ये हमारा अब अगला जो है वो काव्यांश आ जाता है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है, समझते हुए चीज़ों को। अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछौना। अंबर सुख की चादर और धरती बने बिछौना। मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। समझ में आ रहा है? मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। यह मिट्टी जगती की जननी, इसको करो प्रणाम। यहाँ पे कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है, मिट्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर फोकस किया जा रहा है। कर्म योग के साधन बनना ही सेवा का काम। हाल उठा हाथ से हल को, बीज प्रेम के बोना। देखिए कहीं ना कहीं वही बोने की बात हो रही है, मिट्टी को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, खेती को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। चना मटर जौ धान बाजरा और गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती, भर देती है, भर भर देती थाली, सॉरी। दूध दही पी पी मुस्काए मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर कह कह तुम्हें पुकारे, खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा सुधारे। समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें समझ में आई कि जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारी धरती है, जो हमारी मिट्टी है, उसमें जो खेती होती है उससे कितना सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। कुल मिला के ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है। एक कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। तो अब अगर आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न पे, तो हमें उत्तर इजी मिल जाएगा। देखते हैं। श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्काता है? लस्सी, शरबत, दही या दूध दही? तो जो हमारी यहाँ पे लाइन थी, दूध दही पी पी मुस्काए, उसके अनुसार हमारा उत्तर होता है दूध और दही दोनों। यह मिट्टी किसकी जननी है? जगती की, माता की, पिता की, पुत्र की? तो हमारी दूसरी लाइन थी, तीसरी लाइन, कि यह मिट्टी जगती की जननी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, जगती की जननी। जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप स्क्रॉल मतलब कि देख सकते हैं ऊपर अपना जो है काव्यांश, जितनी बार चाहें आप उतनी बार उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो एक बार पढ़ते वक्त ही बेसिक चीज़ों को दिमाग में बैठाना है। अब जब इस तरह का प्रश्न आता है, हमेशा यही सजेस्ट करेंगे कि एक बार प्रश्नों पे नज़र डाल लें, फिर उसके बाद काव्यांश पढ़ना शुरू करें, तो जहाँ जहाँ आपका प्रश्न था वो लाइन आपको ज़्यादा याद रहेगी। अंबर किसकी चादर बनी? दुखों की, दास्तानों की, भावनाओं की, सुखों की? पहली लाइन थी। अब जाहिर सी बात है, दास्तानों या भावनाओं दुखों का कोई जिक्र हमारी कविता में आया ही नहीं है। सुखों की, अंबर बने सुखों की चादर, 2 बार मैंने ये लाइन रिपीट की थी स्पेशली। अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछौना, तो सुखों की चादर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है सभी का। वेरी गुड। देखेंगे अगला प्रश्न। ब्लैंक के साधक बनना, पंक्ति की पूर्ति सही शब्द से कीजिए। हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग? किस चीज़ का जिक्र यहाँ हुआ है इस कविता में? वैसे तो अगर हम नहीं भी देखते हैं तो समझ में आया है, क्योंकि यहाँ पे खेती की बातें हुई हैं, यहाँ पे मिट्टी की बातें हुई हैं, मेहनत की बातें हुई हैं, तो कर्मयोग होगा। लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए, एक बार पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ते रहेंगे, चीज़ें ज़्यादा आपको समझ में आएंगी। इसको करो प्रणाम, कर्म योग के साधन बनना ही सेवा का काम। इस लाइन से हमारा ये प्रश्न यहाँ पे उठा हुआ है, तो कर्मयोग यहाँ पे सही उत्तर हो गया। खुशहाली हर घर में लाए बिगड़ी दशा सुधारें, संवारें, गाड़े फोड़ें? अब जाहिर सी बात है कि बिगड़ी दशा को क्या करते हैं हम? बिगड़ी दशा, कोई चीज़ बिगड़ी होती है तो उसको सुधार करते हैं, सुधारते हैं। कॉमन सेंस वाली बात यहाँ पे आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए, ये सही आंसर हो जाएगा। आज हमने देखा है 2 काव्यांश हिंदी के बेसिक थे, और ये जो है आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स के साथ साथ अदर एग्ज़ाम्स में भी यूज़फुल हैं, क्योंकि ना तो ये इतने बड़े हैं कि ये सिर्फ सीटेट के अलावा किसी में नहीं पूछे जा सकते। यूपी टेट में भी बेसिकली 2 प्रश्न आता है आपका, गद्यांश या पद्यांश या काव्यांश से। बेसिकली काव्यांश ही देता है, उसमें कुछ लाइन्स ही देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं इंक्लूड करते हैं यूपी टेट में।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1900 से भी ज़्यादा वीडियो सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए यहाँ उपलब्ध हैं, आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।